गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं गणेश परमार। जीके ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं एमपी स्पेशल की जो क्लासेस चल रही है उसमें हम मध्य प्रदेश के संभाग देख रहे हैं और मध्य प्रदेश के संभाग के अंतर्गत हम 4 संभाग के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। उन संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों को भी हमने मैप वाइज देखा है। मैप के अंतर्गत कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ आते हैं या कौन से जिले की स्थिति कहाँ है। आज मैंने अभी तक आपको 4 संभाग भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और चंबल, ये 4 संभागों के बारे में बताया है। आज हमारा 5वां संभाग होगा और इसके अंतर्गत और अगर अभी टाइम बचा तो हम 6वां संभाग भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा कौन सा संभाग रहेगा? मध्य प्रदेश के संभाग के अंतर्गत जबलपुर हमारा आज का संभाग रहेगा। जबलपुर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों के बारे में विस्तृत मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा आज का जिला कौन सा है? जबलपुर, नरसिंहगढ़, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, कटनी, मंडला, डिंडोरी, ये 8 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम जबलपुर संभाग के अंतर्गत पहला जिला कौन सा रहेगा? हमारा पहला जिला हमारा जबलपुर रहेगा। अब जबलपुर जिले से संबंधित कुछ मुख्य बातें क्या क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो मैंने आपको इतने अच्छे से लिखवाया है ताकि आप अपना नोट अच्छे से बना सके, ताकि रिवीजन जब करना हो तो आपको बहुत कम से कम समय लगे। ठीक है, वैसे मैं कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ, कुछ कुछ पर्यटन स्थल भी इसके अंतर्गत मैं बताऊंगा, लेकिन पर्यटन स्थल का एक अलग चैप्टर रहेगा, उसमें हम हर एक जिले के बारे में विस्तार पढ़ेंगे और उस जिले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पर्यटनों को भी विस्तार से देखेंगे। ठीक है, आज का हमारा क्या है संभाग? जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग के अंतर्गत पहला जिला हमारा जबलपुर है। ठीक है, जबलपुर जिले से संबंधित कुछ मुख्य बातें क्या क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो जबलपुर जिले के अंतर्गत प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र, पहली बात तो ये क्या है? प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र। नंबर 2, हैवी व्हीकल कारखाना। हैवी व्हीकल कारखाना, हैवी व्हीकल कारखाना है, उसके अंतर्गत जो भारी वाहन है उनका निर्माण किया जाता है, जैसे बड़ी बड़ी जो लॉरियां होती हैं, ट्रक होते हैं, उनका निर्माण इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा? गन गैरेज फैक्ट्री। गन गैरेज फैक्ट्री आपको पता है जबलपुर के अंतर्गत एक आर्मी रेंज है, आर्मी का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या हमें इससे पता चलता है कि यहाँ गन गैरेज फैक्ट्री भी है। ठीक है, एक ऑर्डोनेंस फैक्ट्री भी है। ऑर्डोनेंस फैक्ट्री उसके बारे में विस्तृत में बताऊंगा आपको। उसके बाद इसके कुछ उपनाम भी हैं। उपनाम आपको पता है, जबलपुर के 2 उपनाम में बताऊंगा, लिखना। जबलपुर के बताऊंगा, इसके जबलपुर के क्या क्या है इसके नाम? महाकौशल, महाकौशल, त्रिपुरी, ये दोनों नाम नोट कर लेना। महाकौशल और त्रिपुरी, महाकौशल और त्रिपुरी किसके उपनाम है? जबलपुर के उपनाम है। नोट कर लेना महाकौशल और त्रिपुरी। ठीक है, अब महाकौशल आपको पता है रविशंकर, पंडित रविशंकर शुक्ल जब मुख्यमंत्री थे हमारे मध्य प्रदेश के, उस समय जबलपुर को महाकौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल, और पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे हमें पता है, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश का क्या नाम था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का अधिकार था भारत पर। ठीक है, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो ब्रिटिश मध्य प्रदेश था उसकी बात मैं कर रहा हूं। बरगी नदी एक नदी है, कौन सी नदी? बरगी नदी। बरगी नदी पर एक विद्युत परियोजना है, कौन सी? अवंती विद्युत परियोजना। तो जो अवंती है वो किस तरह की परियोजना है? विद्युत परियोजना। ठीक है, अवंती विद्युत परियोजना कौन से जिले में है? जबलपुर में है। जबलपुर के अंतर्गत कौन सी नदी में है? तो बरगी नदी में है, ये आपको लिखना है। इसके बाद में जबलपुर के अंतर्गत कुछ और भी कुछ जलप्रपात है, धुआंधार, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, भेड़ाघाट। ठीक है, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं, नर्मदा नदी के अंतर्गत आते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो मध्य प्रदेश के जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं उनमें अपना मुख्य स्थान रखते हैं। ठीक है, कौन कौन से? भेड़ाघाट और धुआंधार। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला जिला क्या है। अगला जिला, ठीक है, अगला जिला देखेंगे हम। मैप में भी बता दूंगा इन जिलों को। ठीक है, मैप में भी कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो जबलपुर है मैप में
यहाँ पर आता है, ठीक है। उसके बाद बालाघाट यहाँ पर आता है, ठीक है। बालाघाट के अंतर्गत डिंडोरी यहाँ पर आता है, ठीक है। उसके बाद सिवनी यहाँ पर आता है, छिंदवाड़ा यहाँ पर आता है, ठीक है। कटनी जबलपुर से इधर हो जाएगा, कटनी सिवनी, छिंदवाड़ा सिवनी मैंने आपको बता ही दिया। मंडला, मंडला भी इधर ही है, ठीक है। मंडला, और कौन सा बचा, बालाघाट, बालाघाट हो गया। कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा जिला बचा, नरसिंहपुर, तो इधर ही आसपास नरसिंहपुर है। तो हमारा जो मैप में आप देखोगे तो हमारा जो जबलपुर संभाग है उस जो मैप में इतना इतना एरिया कवर करता है, आप देखना, ठीक है। इधर उसके इधर शहडोल संभाग हो जाएगा, ऊपर सागर हो जाएगा, इधर रीवा हो जाएगा, उसके इधर भोपाल हो जाएगा, ठीक है। नर्मदापुरम हो जाएगा, नर्मदापुरम के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, हरदा आता है, होशंगाबाद आता है, बैतूल आता है, 3 जिले आते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारा कौन सा जिला हुआ जबलपुर संभाग के अंतर्गत, जबलपुर जिला। अगला जिला है हमारा नरसिंहपुर। आप नरसिंहपुर और नरसिंहगढ़ में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, नरसिंहगढ़ तहसील है, नरसिंहगढ़ तहसील है। कौन से संभाग की, पता होना चाहिए, बताना मेरे को, ठीक है। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में एक मंदिर है, नरसिंह मंदिर, ठीक है। किसने बनवाया था, जाट सरदारों ने। जो नरसिंह मंदिर है ये जाट सरदारों ने बनवाया था, आपको पता होना चाहिए, जाट सरदारों ने। जाट सरदार लिख लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, या मैं आगे लिख दूं इसके, जाट सरदार। जो नरसिंह मंदिर है वो किन्होंने बनवाया था, जाट सरदारों ने, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अरहर दाल में प्रथम स्थान। मध्य प्रदेश में जो अरहर का उत्पादन होता है, अरहर की दाल का उत्पादन होता है, उसमें जो नरसिंहपुर है वो प्रथम स्थान रखता है जिलों में, ठीक है। तो अरहर की दाल में नरसिंहपुर का प्रथम स्थान है। प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला, हिंदी भाषा में जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनकी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में है, प्रति 1000 व्यक्ति पर, ठीक है। प्रति 1000 व्यक्ति पर हिंदी भाषा में जो शिक्षित लोग हैं वो नरसिंहगढ़ में ज्यादा है, तो यहाँ की हिंदी भाषी साक्षरता भी अधिक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चोरगढ़ और झोटेश्वर, यहाँ पर एक चोरगढ़ का किला है और एक झोटेश्वर आश्रम है, दोनों मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में मुख्य स्थान रखते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, चोरगढ़ का किला और झोटेश्वर आश्रम, ये दोनों, तो ये भी आपको आपकी कॉपी में नोट करना है, ठीक है। उसके बाद हम अब अगला जिला देखेंगे, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रकूट शासन, मतलब जो राष्ट्रकूट वंश के शासन थे, राष्ट्रकूट वंश कब, गुप्त काल के समीप, उधर की बात है, प्रीहिस्ट्री की, प्रीहिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री भी मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 लेक्चर हो चुके हैं, वो भी धीरे धीरे कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज अच्छे से कवर करेंगे। राष्ट्रकूट वंश का शासन था। एग्रो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर नाम आया है, तो एग्जामों में पूछा भी जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखवा रहा हूँ, कौन सा, एग्रो कॉम्प्लेक्स। उसके बाद प्रथम मसाला पार्क, प्रथम मसाला पार्क कहाँ है, छिंदवाड़ा में। बोरगांव खाद्य पार्क, एक खाद्य पार्क है जो छिंदवाड़ा के बोरगांव में है, इसलिए इसका नाम क्या है, बोरगांव खाद्य पार्क। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, एक कोई कंपनी है कोई, ठीक है, क्या नाम है उसका, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। कानन, पेंच, दूधी, जाम, शकर नदी, ठीक है। कौन कौन सी 5 प्रमुख नदियां हैं छिंदवाड़ा के अंतर्गत, कानन, पेंच, दूधी, जाम, शकर, ठीक है। और भी विभिन्न नदियां हैं, लेकिन मुख्य कौन कौन सी है ये है, देखना कौन कौन सी बताई मैंने आपको, कानन, पेंच, दूधी, जाम, शकर नदियां। तो ये हमारा कौन सा जिला कंप्लीट हुआ, छिंदवाड़ा। 3 जिले हम कर चुके हैं। अगला जिला कौन सा होगा हमारा, बालाघाट। बालाघाट मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है बालाघाट, अभी मैं बताऊंगा, लिखा भी है मैंने। वेनगंगा घाटी कोई नदी है, वेनगंगा घाटी किसे बोलते हैं आपको पता है, मैंने नदी के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, नदी घाटी कहलाता है। तो वेनगंगा नदी के आसपास का क्षेत्र वेनगंगा घाटी। मजालखंड,
मजालखंड तांबा का निष्कासन किया जाता है यहाँ। काय का निष्कासन किया जाता है यहाँ? तांबा का। यह आपको लिख लेना, तांबा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबा भी यही होता है। और तांबा का निष्कासन कहां से किया जाता है? बालाघाट के अंतर्गत मजालखंड से। उसके बाद भारवेली, भारवेली एक खदान है, काय की? खनिज उत्पादन होता है वहां से। तो खनिज में कौन सा? मैग्नीज। तो जो मैग्नीज खनिज है उसका उत्पादन कहां होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है, भारवेली क्या है? एक खदान है, काय की? खनिज की। कहां है? बालाघाट में। मैग्नीज का उत्पादन कहां से होता है? भारवेली से होता है। ये भी मैंने आपको बताया। एमपी का सर्वाधिक खनिज उत्पादन कहां होता है? बालाघाट में होता है। ठीक है, उसके बाद किरनारपुर औद्योगिक केंद्र, जैसे पीथमपुर, धार का मैंने आपको 2-3 औद्योगिक केंद्र बताए थे। औद्योगिक केंद्र मतलब यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या प्राप्त होता है? रोजगार प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की कंपनियों के अपने अपने मतलब बहुत सारी कंपनियों के कार्य होते हैं, बहुत सारे मजदूर लगे होते हैं, बहुत सारे मजदूरों को यहाँ क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। तो ये एक प्रकार का औद्योगिक केंद्र हुआ। तो किरनारपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? बालाघाट में। और बालाघाट कौन से संभाग का जिला है? जबलपुर संभाग का जिला है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखना, फॉरेस्ट रेंज कॉलेज, एक कॉलेज है जिसका नाम क्या है? फॉरेस्ट रेंज कॉलेज। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है? 1026। 1026 क्या है ये? प्रति व्यक्ति पर, प्रति 1000 व्यक्तियों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है यहाँ? अगर यहाँ 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं? 1026। ठीक है, तो सबसे ज्यादा, ये एक बुक में थोड़ा डाटा इधर उधर हो जाता है लेकिन ये स्पष्ट है। ठीक है, और ये कौन सी जनगणना के आधार पर है? 2011 की। अब 2021 की होगी, उसमें हम चेंज हो जाएगा डाटा, या तो यही जिला रहेगा प्रथम या कोई अन्य जिला आ जाएगा। ठीक है, तो लिंगानुपात में कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात में बालाघाट जिला प्रथम, किसमें? एमपी में। ठीक है, फॉरेस्ट रेंज कॉलेज भी हो गया। हमारा कौन सा जिला कंप्लीट हुआ? बालाघाट। बालाघाट के बाद हमारा अगला जिला होगा सिवनी। सिवनी के बारे में बस 2 बातें आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई मुख्य बातें ज्यादा है नहीं। कुछ होगी तो मध्य प्रदेश के पर्यटन में मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। ठीक है, कौन सी? सिवनी में सेवन वृक्ष की अधिकता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सिवनी है। सेवन वृक्ष की अधिकता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सिवनी। एक विद्यालय है जिसका नाम है वन विद्यालय, जो कहाँ है? जो सिवनी में है। ठीक है, हमारा एक और जिला कंप्लीट हुआ। अगला जिला है हमारा कटनी। कटनी का उपनाम है संगमरमर नगरी। संगमरमर नगरी के नाम से प्रसिद्ध है कटनी, आपको पता होना चाहिए। संगमरमर क्यों? क्योंकि यहीं से समीप से नर्मदा नदी निकली है, और भी कई नदियां हैं। तो नदियों में मतलब आसपास के क्षेत्र में जो संगमरमर के पत्थर की अधिकता पाई जाती है, वह सफेद कलर के जो पत्थर होते हैं, आपको पता है, चमकदार, उनकी यहाँ पर क्या है? अधिकता है। तो संगमरमर, ठीक है, संगमरमर के नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर संगमरमर के साथ चूना पत्थर भी पाया जाता है। संगमरमर के साथ क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। कहाँ पर? कटनी में। आपको ये लिखना है। डोलामाइट, बॉक्साइट और फायर क्ले, ये कुछ और खनिजों के नाम हैं। क्या क्या है? डोलामाइट, बॉक्साइट और फायर क्ले। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एसीसी सीमेंट का कारखाना, ठीक है ना? कौन सी सीमेंट? एसीसी, ए 2 बार सी। ठीक है, एसीसी सीमेंट का कारखाना। और हमारी एक और मुख्य बात क्या है? बिल्हारी पान। अबुल फजल थे कोई, उनके द्वारा वर्णित है ये। किनके द्वारा? अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा वर्णित बिल्हारी पान यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला जिला है मंडला। ठीक है, यहाँ पर गोंड जनजाति की अधिकता है। गोंड जनजाति कहाँ रहती है? आपको पता होना चाहिए। वास्तविक रूप से गोंड जनजाति पहाड़ों पर निवास करती है, ऐसा पुस्तकों में भी लिखा है और ऐसा माना भी जाता है। आजकल तो क्या जनजातियों में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा सुधार हो गया है। लेकिन प्राचीन काल में या प्राचीन कुछ हमारे इतिहास में जाकर देखें, आज से 20 से 25 साल या 50 साल
पीछे जाके देखे तो जनजातियों के रीति रिवाजों में आज में और पहले में बहुत अंतर हो चुका है, बहुत फर्क है आज में और पहले में। आजकल बहुत ज्यादा विकास हो गया है। ठीक है, तो मंडला में कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति की अधिकता है। उसके बाद यहाँ एक दुर्ग है। दुर्ग किसे कहते हैं आपको पता है? किला। ठीक है, दुर्ग मैं बताऊंगा आपको। हिस्ट्री प्री हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो दुर्ग पर कुछ घर होते हैं या क्या होता है दुर्ग, वो मैं बताऊंगा आपको। मतलब जो वहाँ के नगर होते हैं उनका विभाजन एक दुर्ग और एक निचला स्थान, दुर्ग होता है ऊंचा स्थान, मैं बताऊंगा आपको। तो मंडला का दुर्ग, तो मंडला है तो मंडला का दुर्ग हो गया। ठीक है, बघेलिन महल आपको पता होना चाहिए, मंडला बघेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। मंडला बघेलखंड के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ बघेलिन महल भी है। मोती महल आपको पता होना चाहिए, मोती महल एक मोती मस्जिद भी है, लेकिन ये मोती महल है। एक मोती लाल नेहरू भी थे, वो भी आपको पता होना चाहिए, चाचा नेहरू के पिताजी। ठीक है, मोती महल। थावर परियोजना एक परियोजना है, ये क्या है? सिंचाई होगी या कृषि, मतलब सिंचाई परियोजना या विद्युत परियोजना, आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद हमारा एक चैप्टर रहेगा नदियों का, और नदियों के जस्ट बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश की विभिन्न सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं। कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क है या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता होना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? मंडला के अंतर्गत है। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित भी एक हमारा विस्तृत चैप्टर रहेगा, विस्तृत क्लास रहेगी, उसमें हर एक राष्ट्रीय उद्यान और हर एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, और उनके बारे में मुख्य बातें क्या क्या प्रसिद्ध बातें हैं या क्या क्या महत्वपूर्ण है या पढ़ने योग्य है, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। ठीक है, थावर परियोजना और कान्हा किसली नेशनल पार्क। ठीक है, अगला और अंतिम जिला है हमारा डिंडोरी। अगला और अंतिम जिला क्या है हमारा? डिंडोरी। नर्मदा के किनारे है। अब नर्मदा के किनारे तो हमारा कौन सा है? कटनी भी है, नरसिंहपुर भी है, जबलपुर भी है, लेकिन ये जो डिंडोरी मुख्य शहर भी है वो किसके किनारे है? नर्मदा के किनारे है। ये मंडला से बना हुआ है। काय से बना है? मंडला से इसका विभाजन हुआ है। कब हुआ है? 25 मई 1998 में। 25 मई 1998 में कुछ और 3-4 जिले भी बने, उनका भी मैं बताऊंगा आपको। नर्मदा के किनारे हैं और एक राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है, उसका नाम है घुंगुआ। ठीक है, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कौन सा? घुंगुआ। तो इसके लिए बस यही मुख्य बातें हैं। अब इसके बाद हम हमारा अगला संभाग देखेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया जबलपुर संभाग, और जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न 8 जिले। नंबर 1 जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, कटनी, मंडला और डिंडोरी, और इनसे संबंधित कुछ मुख्य बातें भी बताई। अब हमारा अगला जिला रहेगा कौन सा? देखना, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, तो हमारा अगला जिला था शहडोल संभाग। अगला संभाग था हमारा शहडोल। इससे पहले मैंने आपको कौन सा संभाग बताया? जबलपुर। जबलपुर संभाग का मैंने एरिया आपको बताया था, इस एरिया में उसके सभी जिले आते हैं। तो अब हमारा अगला संभाग कौन सा है? शहडोल। शहडोल में कौन से जिले हैं? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। तो ये तीनों जिले यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा शहडोल संभाग कंप्लीट हुआ। इसके पहले मैंने आपको 3 जिले बता ही दिए थे। 3 जिले चंबल संभाग के, ये हमारा भिंड था, ये मुरैना, ये श्योपुर। उसके बाद इधर दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये कौन से में बताया था मैंने आपको? ग्वालियर संभाग में। बाकी इधर से इधर हमारा इंदौर संभाग हो जाता है, ये हमारा उज्जैन संभाग हो जाएगा इधर, और ये अपना हरदा मतलब नर्मदापुरम संभाग, और ये सागर हो जाएगा इधर, इधर रीवा हो जाएगा। ऐसे हमारे टोटल संभाग कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो बचे हैं वो भी बता दूंगा। इसके बाद 4 संभाग बचेंगे हमारे। हमारा सागर संभाग बचेगा, रीवा बचेगा, नर्मदापुरम बचेगा और उज्जैन, ये 4 बचेंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा संभाग है अगला? शहडोल। शहडोल संभाग की में प्रथम जिला है हमारा शहडोल। तो शहडोल के बारे में क्या क्या मुख्य बातें हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो शहडोल के बारे में पहली बात है नाम की व्युत्पत्ति। पूछे कुछ एग्जाम में इसके नाम की व्युत्पत्ति
मतलब इसका जो नाम है यह उत्पन्न कहाँ से हुआ, ये हमसे पूछा जाता है। तो एक गांव है सहडोलवा अहीर, सहडोलवा अहीर, उस गांव के नाम से काय की उत्पत्ति हुई है, शहडोल संभाग की उत्पत्ति हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, शहडोलवा अहीर, इस गांव से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उसके बाद सोहागपुर कोयला की एक खान है, यहाँ से एमपी का सर्वाधिक कोयला उत्खनन किया जाता है, निकाला जाता है, खोदकर निकाला जाता है। ठीक है, तो सोहागपुर कोयला खान। बाणगंगा, ये सोहागपुर एक कोई तहसील वहसील भी है शायद वहां की, तो सोहागपुर के अंतर्गत ही बाणगंगा में शिव का एक मंदिर है जिसका नाम है विराटेश्वर मंदिर। तो शिव का विराटेश्वर मंदिर आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन अलग होंगे, एक ऑप्शन ये होगा। ठीक है, यह आपसे पूछ लिया जाएगा शहडोल का प्रसिद्ध मंदिर, तो 3 मंदिर अलग जिले के होंगे और एक मंदिर कहाँ का होगा, शिव का विराटेश्वर मंदिर शहडोल का। इस टाइप से भी ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जिला कौन सा कंप्लीट हुआ, शहडोल। शहडोल के बाद है उमरिया जिला। उमरिया जिले के बारे में 2 ही मुख्य बातें हैं, कुछ है जो मैं आपको एमपी के पर्यटन में बताऊंगा या एमपी का खनिज पढ़ेंगे, बहुत चीजें हम अभी पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट किया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हर चीज में देखेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शहडोल से, शहडोल से लिखा है, मतलब इसका निर्माण, उमरिया का निर्माण काय से हुआ है, शहडोल के विभाजन से। शहडोल के विभाजन से ही अनूपपुर का निर्माण भी हुआ है। शहडोल संभाग, शहडोल संभाग, शहडोल जिले से ये 3 जिले बने हैं। पहले शहडोल संभाग एक स्वयं एक जिला था, उससे 3 जिले कौन कौन से बन गए, स्वयं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, तो उमरिया से संबंधित कुछ मुख्य बातें क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली कहाँ था, मंडला में, अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उमरिया में। ठीक है, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल, ये शहडोल संभाग के जिले हैं। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उमरिया जिले में है। उमरिया जिला किसके अंतर्गत आता है, शहडोल संभाग के अंतर्गत। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, संजय गांधी राजीव गांधी के भाई थे, पता हो तो आपको, हाँ राजीव गांधी के। ठीक है, तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, ये भी उमरिया के अंतर्गत है। ठीक है, अब हमारा अगला जिला है अनूपपुर, और इस संभाग का अंतिम जिला। इस संभाग के अंतर्गत 3 जिले हैं, कौन कौन से, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ठीक है, तो हमारा अंतिम जिला बचा अनूपपुर। अनूपपुर का निर्माण कब हुआ, 15 अगस्त 2003, ये आपको पता होना चाहिए। और 1 नवंबर 2000 को हमारा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, जो अब मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है, कब का है, 1 नवंबर 2000। ठीक है, तो 15 अगस्त 2003 को कौन सा जिला बना, अनूपपुर। अनूपपुर कौन से जिले से बना, शहडोल से। ठीक है, मैंने आपको बता दिया शहडोल से, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, आपको भी नोट कर रहा है, जो बोलू वो तो नोट करना ही, जो लिखा वो तो करना ही है। ठीक है, कुछ नदियां भी निकली है यहाँ से। मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली 2 नदियां, 3 नदियां कहां से निकलती है, अनूपपुर जिले से निकलती है। ठीक है, अनूपपुर जिले से कौन कौन सी नदियां निकलती है, नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसका प्रवाह क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। और ऐसे भी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा, लंबाई में भी, प्रवाह क्षेत्र में भी। ठीक है, सोन और जोइला, ये तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, मैकाल श्रेणी से। ठीक है, अमरकंटक से। कौन सी, नर्मदा, सोन, जोहिला। जैसे हमारा अनूपपुर जिला यहाँ है, यहाँ से सोन नदी यूं निकल जाती है, नर्मदा इधर आ जाती है और इधर ही जोहिला निकलती है। ठीक है, तो ये तीनों नदी कहाँ से निकलती है, अनूपपुर से निकलती है। आपको बताऊंगा मैं नर्मदा नदी का प्रवेशन कहाँ है, ये 3 राज्यों में बहती है। 3 राज्यों में कौन कौन सी, में महाराष्ट्र में थोड़ी सी झलक, उसके बाद गुजरात में। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। दुग्धधारा जलप्रपात, मैंने आपको नर्मदा के 2 जलप्रपात बताए थे, बहेड़ा घाट और कौन सा बताया था एक और, आप कमेंट में करना नाम। नर्मदा के सभी जलप्रपात कमेंट में करना, कोई दिक्कत नहीं, सर्च करके कर देना। एक नर्मदा कुंड है जो भी नर्मदा नदी के अंतर्गत ही है। ठीक है, और कलचुरी काल के मंदिर। अब कलचुरी काल का मंदिर, और मंदिर की बात हुई, मतलब एक जैसे कुषाण काल था, गुप्त काल था, ऐसे ही एक काल था कलचुरी काल। इस काल में जो मंदिर बने बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत इसकी जो कला है शायद गांधार कला के मंदिर है।
ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। तो कलचुरी काल के मंदिर अनूपपुर के अंतर्गत आते हैं। और मंदिर से एक और मंदिर है जैनों का सूर्योदय मंदिर। सूर्योदय मंदिर बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। जैनों का सूर्योदय मंदिर, ठीक है, कहां पर है? अनूपपुर में। अब हमने देखा शहडोल संभाग, शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल के बारे में मुख्य बातें मैंने आपको बताई, उमरिया और अनूपपुर। तो आज हमारे कितने जिले हुए? आज हमने 8 और 3 11, जबलपुर संभाग के 8 जिले और इसके 3 11, मतलब अभी तक हम कितने जिले कंप्लीट कर चुके हैं? 5 जिले हमने भोपाल संभाग के करे, 8 जिले हमने इंदौर संभाग के 13 हो गए, 5 ग्वालियर के 18 और 3 चंबल के 21 और 8 जबलपुर के 29 और 3 जिले 32। अभी तक हम 32 जिलों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बाकी के जिले अभी 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। 2 लेक्चर में मैं आपको रीवा और सागर संभाग करवा दूंगा और उज्जैन और नर्मदापुरम एक वीडियो में करवा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन मैंने आपको बता दिया, लेकिन मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश की मतलब जो भौगोलिक भूगर्भिक संरचना कौन कौन सी चट्टानों से बना है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लेंगे मध्य प्रदेश की। स्वतंत्रता जो 1857 की क्रांति है, उसमें मध्य प्रदेश का क्या क्या योगदान है, कौन कौन से रियासत के कौन कौन से राजाओं, महाराजाओं, रानियों ने भाग लिया, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, बस जो बोलूं वो नोट अच्छे से बनाना है आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।